इस वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे कि ये S&P 500 इंडेक्स क्या है। इंडेक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन रहेगा क्योंकि अंडरलाइंग जो एसेट क्लास है वो तो इंडेक्स ही है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स भी मैं यूएस जो मार्केट में ये लिस्ट है S&P 500 इंडेक्स, इसका कुछ डेटा पॉइंट्स आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया हूं। ईयर वाइज रिटर्न्स में कुछ स्नैप पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कैरी करता है। उसके साथ साथ मैं ये जो S&P 500 जो इंडेक्स है उसमें हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, ये नैस्डैक जो इंडेक्स है उससे बेहतर है कि नहीं। आप लोगों के मन में जो बेसिक क्वेरीज आता है कि ये दो जो इंडेक्स है S&P 500 और नैस्डैक, इसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा इंडेक्स हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, मुझे कौन सा इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है, ऑलरेडी मेरे पास अगर नैस्डैक है तो मुझे S&P लेना चाहिए कि नहीं, ये सब जो क्वेरीज रहता है अगर आप वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे तो ये सब क्वेरीज का आप लोगों को आसान भाषा में आंसर मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये S&P 500 इंडेक्स यूएस में लिस्टेड है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी, सेंसेक्स ऐसा इंडेक्स रहता है, वैसे ही एक बहुत फेमस इंडेक्स यूएस में है S&P 500। यहाँ पे आप नाम से ही पता चलता है कि टॉप 500 जो कंपनीज है वहां पे इसमें उसको लेके ये इंडेक्स बनाया गया है। तो यहाँ पे जो S&P 500 इंडेक्स का कंस्टिट्यूएंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा अच्छा कंपनी इसमें है, तो मैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर जो जाना पहचाना कंपनी है जैसे कि आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, आपका जॉनसन एंड जॉनसन, वीजा, ऐसा जो कंपनीज है जिसको हम सभी लोग कहीं ना कहीं इसको नाम को जानते हैं, वैसे कंपनी ये जो इंडेक्स में है इसमें मौजूद है। इसके साथ साथ एप्पल, फाइजर ऐसा भी दिग्गज कंपनी ये इंडेक्स में मौजूद है। तो अगर इंडेक्स का कंपोनेंट को हम देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा कंपनीज इसमें है, तो बहुत अच्छा इंडेक्स है ये हम बता सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक बात है, जब हम बाहर का कोई इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तब रिटर्न जो है वो बहुत वेरी कर जाता है। ये वेरी होने का कारण क्या है? देखिए, हम जब पैसे निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के हाथ में आप देते हैं, वो रुपीज टर्म्स में देते हैं, और वही लोग जब यूएस मार्केट में पैसा लगाते हैं वो डॉलर टर्म्स में देता है। तब एक्सचेंज रेट कैसा होगा, डॉलर रुपी इक्वेशन कैसे रहेगा, इसके ऊपर रिटर्न बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आप अगर ये इक्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे इंटरनेशनल फंड इससे इफेक्ट होता है, मेरे चैनल में ऑलरेडी ये वीडियो है, इसको आप जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। इसके साथ साथ नैस्डैक 100 FOF के बारे में, इंडेक्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस रिव्यू वीडियो मेरे चैनल में है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्या है, ये जो S&P 500 है इसका कुछ स्नैप्स मैंने यहाँ पे लिखा हूं, जल्द से जल्द इसको हम देख लेंगे। क्योंकि देखिए, अमूमन क्या हमारा मन में धारणा आता है, क्योंकि हम अगर लास्ट 1 ईयर 2 ईयर इसका अगर इंटरनेशनल फंड कैटेगरी में रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हमारा मन में कहीं ना कहीं एक लालच बन रहा है, एक ग्रीड पैदा हो रहा है, मन में ये धारणा आ रहा है कि इंटरनेशनल इंडेक्स मतलब हमको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। लेकिन एक्चुअली वो इंडेक्स क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स है इसमें 2020 में ये जो यूएस का रिटर्न यहाँ पे है डॉलर टर्म्स में, जो एक्चुअल इंडेक्स का रिटर्न है वो मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो 2020 में 2020 साल में जो ये करंट चल रहा है उसमें अब तक 3.3% रिटर्न ये जनरेट किया है। 2018 में देखिए -6.24% रिटर्न है। 2017 में पॉजिटिव 19% रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न है, ठीक है। एनुअल मतलब ये साल में, वो साल के शुरुआत से लेके 31 दिसंबर तक एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो
तो उसके बाद देखिए 2008 मैंने क्यों लिखा, आप जानते हैं कि वहां पे लेमन ब्रदर क्राइसिस के चलते रिसेशन आया था यूएस और ओवर द वर्ल्ड। तो वहां पे क्या हुआ, जब रिसेशन के टाइम में उसका जो नेगेटिव रिटर्न था -38% रिटर्न, और उसका नेक्स्ट साल में कैसे बाउंस बैक किया वो भी देख लेते हैं। 2009 में लो से वो 23% बाउंस बैक किया, 23% पॉजिटिव रिटर्न रहा। उसके बाद ये जो मैं लिखा हूं 2000 से लेके 2002, ये एक स्पेशल सिचुएशन है। ईयर 2000 के आसपास आप लोग अगर जानते होंगे कि यूएस में, सारा विश्व भर में एक .com बबल जैसा आया था। क्या हुआ था, इससे पहले 2000 ईयर से पहले जो आपका आईटी या फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज था उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पीई रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो कहीं ना कहीं बबल क्रिएट हुआ था, जो .com बबल यहां पे बर्स्ट हुआ है, जो 2000 से लेके वो चालू हुआ था एक्चुअली। तो 2000 में देखिए, ईयर 2000 में -10% रिटर्न, 2001 में -13% रिटर्न और 2002 में -23% रिटर्न, यानी 3 साल बैक टू बैक ये नेगेटिव रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। हाँ, कुछ साल 19%, 20% से भी ज्यादा रिटर्न भी आप लोगों को निकाल के ये इंडेक्स दिया है। तो ये डॉलर टर्म्स में है, बोलने का मतलब यही है, ये भी एक नॉर्मल सा ही इंडेक्स है, जैसे कि हमारा इंडिया का इंडेक्स रहता है। कोई साल पॉजिटिव रिटर्न देता है, कोई साल नेगेटिव रिटर्न देता है, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी और बाजार का एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ऐसे ही ये है, ये कोई स्पेशल इंडेक्स नहीं है जो आपको सालों साल पॉजिटिव रिटर्न देके ही जाएगा, ऐसा गारंटीड। ये जो मन में आपको लोगों का अगर किसी के मन में धारणा है तो उसको प्लीज निकाल के फेंकिए। ये भी नॉर्मल सा इंडेक्स है, इसमें भी कंपनीज रहता है जो ज्यादा वर्ल्ड वाइड बिजनेस ज्यादा करता है, तो उसमें भी अप्स एंड डाउन्स रहता है। और इसमें अगर देखेंगे, हाँ ऐसा हो सकता है कहीं कहीं यार आपका नेगेटिव रिटर्न यहां पे दिखेगा, लेकिन उस ईयर अगर रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ तो रुपी टर्म्स में आप लोगों को शायद पॉजिटिव रिटर्न दिख जाए अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुपी के साथ वो लिंक्ड है। ऐसा भी हो सकता है जहां पे मान लीजिए थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न है लेकिन रुपी उस समय एप्रिशिएट कर गया। जो इक्वेशन मेरा जो वो वीडियो है जो मैं पहले बोला था उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उस टाइम उल्टा भी हो सकता है, अगर रुपी एप्रिशिएट करने लगा तो थोड़ा सा इंडेक्स में शायद पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप लोगों का जो फंड है, जो रुपीज टर्म्स में आप लोग निवेश करते हैं, वहां पे नेगेटिव रिटर्न आपको देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये रिस्क है म्यूचुअल फंड में, स्पेशली इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में, जहां पे फोरेक्स रिस्क इसको बोलते हैं, फोरेक्स रिस्क, जहां के विदेशी जो मुद्रा है उसका रिस्क यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसके बारे में आप लोग अवेयर रहिए। अभी आ जाते हैं पर्टिकुलर ये फंड में हमें क्या करना है। देखिए, ये फंड जो लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 28 अप्रैल यानी अप्रैल 2020 से ही ये लॉन्च हुआ है, तो ज्यादा फंड का हिस्ट्री नहीं है, इंडेक्स का हिस्ट्री इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। आप लोग इससे एक धारणा तो जरूर बना सकते हैं। तो सिंस लॉन्च यहाँ पे जो रुपीज टर्म्स में जो रिटर्न है सिंस लॉन्च, वो वाला मैं आप लोगों के सामने लिखा हूं 13% के आसपास। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.49% है डायरेक्ट प्लान के लिए, और आप लोग जान सकते हैं कि मिनिमम आप 500 रुपीज से भी निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल रहता है फंड्स में, मोतीलाल ओसवाल का ज्यादातर फंड्स में वैसे ही है। ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को बोलना है, एक्सपेंस रेशियो बोलिए, सब कुछ नॉर्मल जैसा है। लेकिन मेन है इसका जो रिटर्न, क्योंकि इसका जो फंड का है आईएनआर टर्म्स में ट्रैक रिकॉर्ड उतना नहीं है, लेकिन इंडेक्स के बारे में इसीलिए जानना जरूरी हो जाता है। कंपनीज तो बहुत अच्छा है जो इसमें है, जो कंस्टिट्यूएंट है, जो कंपनीज S&P 500 इंडेक्स में है, उसमें तो बहुत अच्छा कंपनीज है। अभी मैं आ जाता हूं आप लोगों का मेन जो क्वेश्चन रहता है, जैसे कि नैस्डैक 100 इंडेक्स भी है, S&P 500 इंडेक्स भी है, मुझे कौन सा लेना है। तो देखिए, यहाँ पे दो तरह के इन्वेस्टर हो सकता है। एक तरह के इन्वेस्टर जो लोग ऑलरेडी नैस्डैक को लेके बैठे हैं, उन लोगों को ये फंड में निवेश करना है कि नहीं वो सोच रहे हैं। एक तरह का निवेशक है जिन लोगों के पास कोई भी फंड नहीं है, नैस्डैक भी नहीं है, S&P भी नहीं है, लेकिन वो लोग यूएस मार्केट में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं और भी ज्यादा जो इंटरनेशनल फंड्स रहता है, जो लोग अक्रॉस द वर्ल्ड निवेश करते हैं, जैसे कि आपका इमर्जिंग मार्केट हो गया, यूरोपियन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यूएस बेस्ड डिस्कशन कर रहा हूं। तो देखिए क्या करना है,
जिन लोगों के पास एक भी फंड नहीं है, वो लोग यूएस बेस्ड फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे राय ऐसा है कि आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओनली एक ही इंडेक्स आप लीजिए, उसमें आप लोग नैस्डैक 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको एज अ बैकअप रखिए, देख लेते हैं थोड़ा सा रुपीज टर्म्स में कितना रिटर्न जनरेट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 500 जो स्टॉक्स है तो डाइवर्सिफाई भी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी ऐसा होता है ओवर डाइवर्सिफाई के कारण रिटर्न जो है थोड़ा सा कम आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है डाइवर्सिफिकेशन इज गुड फॉर आवर इन्वेस्टमेंट, वैसे भी है। तो कैसा इसका पैन आउट होगा, एटलीस्ट देखिए इसका एक साल भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो एटलीस्ट रुपीज टर्म्स में जो हमें देखना है वो देखने का थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप लोग। तब तक के लिए नैस्डैक थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री है, नैस्डैक जो फंड ऑफ फंड है उसमें थोड़ा सा आप निवेश करते रहिए, या फर्स्ट टाइम अगर इन्वेस्टर है आप लोग नैस्डैक में, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के लिए फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं, तो उसमें आप लोग निवेश करना चालू कर सकते हैं। देखिए एक बात, जो लोग फर्स्ट टाइम एकदम निवेश कर रहे हैं, एकदम पहली बार पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये सलाह रहेगा, अभी तो आपके ऊपर है आप क्या करेंगे, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग पहले ही इंटरनेशनल फंड से शुरू मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिटर्न तो ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि फोरेक्स जो है, फोरेक्स रिस्क इसमें आ जाता है जो हमारा हाथ में नहीं है। डे टू डे बेसिस में हम लोग फोरेक्स यानी डॉलर रुपी जो ट्रेड होता है उसको हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं। तो आप अगर नए निवेशक है, बिल्कुल नए आए हैं म्यूचुअल फंड में, तो इंडियन रिलेटेड ही आप म्यूचुअल फंड्स में रहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो होते जाएगा वैसे वैसे आप लोग डाइवर्सिफाई कीजिएगा अक्रॉस द ग्लोबल, वो ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया अगर आप लोग यूएस मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और एक ही केवल आप फंड लेना चाहते हैं, एक ही इंडेक्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग नैस्डैक को चूज कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी नैस्डैक है, वो लोगों का क्वेश्चन आता है कि मुझे नैस्डैक को छोड़ के एसएनपी ले लेना है या फिर बोथ ले लेना है, क्या करना है। तो देखिए मेरा तो राय आपको मिल गया है कि नैस्डैक 100 आपको लेके रखना है, क्योंकि इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अभी नहीं है। तो मेरा सेम ओपिनियन यहाँ पे भी रहेगा। देखिए एक फंड रहा, एक इंडेक्स यूएस का रहा तो ठीक है, ज्यादा इंडेक्स लेने से क्या फायदा है, यूएस भी एक ना एक दिन जब गिरेगा तब दोनों ही जो इंडेक्स है दोनों ही गिरेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा यूएस का इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब ब्लैक मंडे 1987 में हुआ था, एक दिन में यूएस का जो इंडेक्स है वो -20% गिरा था। ठीक है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं, वो सब भी इवेंट हुआ था। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आप लोगों को आईना दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, रियलिटी और फैक्ट बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसा भी है, तो ज्यादा इंडेक्स मत लेके रखिए, एक इंडेक्स नैस्डैक को अगर आप चूज करते हैं रखिए, और इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखिए ओवर एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर देख लेते हैं, जब रुपी टर्म्स में इसका रिटर्न देख लेंगे, थोड़ा सा और डेटा आने दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करके आप लोग चूज कर सकते हैं। अभी और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप अगर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो अपना पोर्टफोलियो का कितना प्रतिशत इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में आप लोगों को रखना है। तो देखिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, एकदम म्यूचुअल फंड में नए आ रहे हैं, उनके लिए तो मैं बता दिया क्या करना है। उसके साथ साथ जो लोग थोड़ा सा सीजन्ड इन्वेस्टर है, आप लोग ऑलरेडी मार्केट में है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को लेना है, उसको एज अ मतलब आप कोर पोर्टफोलियो जैसा ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है, रिटर्न भी ज्यादा रहता है, ये मैं मानता हूं। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसके हिसाब से आप देखिए आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, ये आप डिसाइड कीजिए अच्छी तरीके से। उसके साथ साथ आप देखिए, ये भी अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि एक ईयर में अगर -20 -30% गिरावट आया तो भी आप उसको झेल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हो सकता है। इसके साथ साथ फोरेक्स का भी अगर आपका लिए नेगेटिव प्ले होने लगा गया तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो कम भी हो सकता है कुछ ईयर्स। लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्स अच्छा देगा, यूएस इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, और जो सब कंपनी में बताया वो एमएनसी वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है। तो ये रिटर्न और रिस्क को देख के आप लोग अपना पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा 5% 10% आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। ज्यादा एलोकेट मत कीजिए ज्यादा रिटर्न के चक्कर में, क्योंकि रिस्क जब आ जाएगा तब मुश्किल होगा। मैं मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट देखता हूं, नैस्डैक ये एक वीक से थोड़ा सा गिर रहा है, तो कमेंट आ जाता है क्या हो गया, नैस्डैक में गिरावट आ रहा है। देखिए एक साल में आप लोगों को कितना ज्यादा रिटर्न दिया। नैस्डैक का अगर रन देखेंगे, फिनोमिनल रन रहा एक साल 2 साल में। अब
हर दिन वो पॉजिटिव रिटर्न देगा क्या, हर क्वार्टर में वो पॉजिटिव रिटर्न देगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा ब्रीथ लेगा, थोड़ा सा नीचे भी करेक्ट हो सकता है, उसके बाद जाएगा। तो जो लोग भी ये करेक्शन को झेल नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए आप देख लीजिए, म्यूचुअल फंड इज ए रिस्कियर एसेट। यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो खुद AUM है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो ही बोलता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पे रिस्क है, ऐसा नहीं है कि जीरो रिस्क है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जरूर रिस्क है। तो अगर आप 1-2 दिन का, 1 वीक का फॉल ही नहीं ले पा रहे हैं, उसके बारे में ही आप अगर मतलब पजल्ड हो रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहा है कि क्यों नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो शायद ये इक्विटी ड्रिवन म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए नहीं है। उतना ज्यादा रिस्क शायद आप नहीं ले पा रहे हैं। इट्स ओके, रिस्क हर एक पीपल का डिफरेंट होता है, इट्स फाइन। आप अपना रिस्क के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो जो है, अपना माइंड सेट जो है, अपना जो फंड चूज है, वो आप क्लियर कीजिएगा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको मिल सकेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि S&P और NASDAQ ये दोनों इंडेक्स में से कौन सा इंडेक्स आप लोगों को अच्छा लगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल में आप लोग अगर ढूंढ रहे हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड, बेस्ट मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बेस्ट डेप्थ फंड, तो ये सभी कैटेगरी में मेरा जो पर्सनल चॉइस है उसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।